क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी ज्वाइनिंग ना मिलना वो ज़्यादा दुखद रहा हम लोग के लिए। कि जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, पेशेंस बना के रखना। जितने भी एग्ज़ाम निकालो उसमें पहले से मेरे को लगता था कि इसमें हो जाएगा। मेरा जो टारगेट सेट रहता था कि मुझे आज इतना पढ़ना है, तो वो कितना भी टाइम तक हो उसको मैं कंप्लीट करता था। और हमारे 20 लोग निकल रहे थे तो फिर लगता था कि एक दिन हम लोग भी बन जाएंगे और आज सफलता मिल गई। मेरा पहली बार इंटरव्यू था तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। बस एक बार पोस्ट पता चल जाए तो और ज़्यादा खुशी होगी। देखिए, पहले से डर तो लगता है क्योंकि पता नहीं रहता कि क्या पूछ दिया जाएगा। मैं ये बोलना चाहूँगी कि CGPSC बहुत ज़्यादा टैलेंट का नहीं है, डेडिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ CGPSC का परिणाम जारी हो गया है और परिणाम जारी होने के बाद में लगातार मीडिया में अलग अलग इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में आया हूं और एक दोस्तों का ग्रुप है जो सभी दोस्त सिलेक्ट हो गए हैं, सभी दोस्तों का सफल परिणाम है। सभी से हम बातचीत करेंगे। बिना भैया, पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सो मच। ये दूसरी बार इंटरव्यू कर रहे हैं आपका? नहीं, वो सो के आगे ना करना पड़े। ऐसा, ठीक। कितनी खुशी हो रही है इस बार? अच्छा लग रहा है मेरे लिए, तो सुकून है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज ज़्यादा रहा लास्ट का 2 ईयर, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी ज्वाइनिंग ना मिलना वो ज़्यादा दुखद रहा हम लोग के लिए। और उसमें साथी भी रहे कुलदीप भाई, और बाकी 30 DSP थे हम लोग, उनमें से 4-5 का फिर से टॉप 30 में रैंक आया है और सब अच्छा क्लास 2 का पोस्ट ले रहे हैं। साथ ही इनका भी सिलेक्शन हुआ, कुछ का पहली बार हुआ, कुछ ऑलरेडी अपना रैंक इंप्रूव किए, तो अच्छा रैंक आया इस बार फिर से रिजल्ट। आप सभी की पढ़ाई एक साथ ही होती है? हाँ, जनरली सबकी साथ में होती थी, टेस्ट वगैरह सब साथ में लगाते थे, यहाँ पे स्टडी करते थे लोग, और सबका अच्छा रिजल्ट आया और ग्रुप में सबका सिलेक्शन हो गया। जब ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो कितना फ़ायदा होता है जब सारे दोस्त साथ में मिल के पढ़ते हैं तो? दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। लोगों को अब देखना चाहिए कि जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहता है, प्रीलिम्स के टाइम पे आप टेस्ट सीरीज डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मेंस के टाइम पे थोड़ा रटना ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा सिंगल होकर पढ़ना चाहिए यहाँ पे। ऐसा, CGPSC के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, UPSC के लिए बहुत घंटों घंटों पढ़ना पड़ता है। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? नहीं, यहाँ पे आपको स्मार्ट रहना है। यहाँ पे आपको 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पे आप कायदे से 5-6 घंटे 365 दिन पढ़ लिए, काफ़ी इनफ है। अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ना है, किसी दिन 5-6 घंटा। आपको रेगुलर रहना है। सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। ऐसा, अगर वो रहेगा तो आप निश्चित रूप से सफलता जल्दी प्राप्त कर लेंगे। आप क्या बोलेंगे? आपसे पूछा जाए कि सफलता का मूल मंत्र क्या है आपके लिए, तो आप क्या कहेंगे? CGPSC में तो मैंने सीखा परसिवरेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप परसिवरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप पैनिक करोगे और पैनिक में आपसे मिस्टेक होगा। तो आपको ध्यान रखना कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, पेशेंस बना के रखना और लगातार रहना है। खुद पे बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। कभी भी सेल्फ डाउट कभी नहीं आना चाहिए, कुछ भी रहे। जो बच्चे असफल हो जाते हैं, जो बच्चे पास नहीं कर पाए, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? हार्ड लग रहा है उनका भी, क्योंकि हम में से कोई एक बार में सिलेक्शन हुआ नहीं है किसी का। सबने सफलताएं देखी है, कोई 1 नंबर से देखा है, कोई 200-200 रैंक में आने के बाद आज टॉप 20 टॉप 30 में आए। तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाएगी आपको। बस कंसिस्टेंट रहें, चीज़ों को लेके एनालिटिकल रहें, चीज़ों को लेके लॉजिकल रहेंगे, बहकावे में मत आए, अच्छे से तैयारी करें बढ़िया से। ऑल द बेस्ट। ऐसा, सबसे बात करेंगे हम। भैया, क्या नाम आपका? कुलदीप। कितनी खुशी हो रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा जी। जब पता चला कि परिणाम आ गए हैं और परिणाम सफल है, तो फिर मन में क्या था उस टाइम में? मन में था एग्ज़ाम निकालना है, रैंक थोड़ा और अच्छा होता तो और बेटर पोस्ट मिलता, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत अच्छा है और उसके लिए भी बहुत खुशी है। ऐसा, विनय बता रहे थे, विनय जी, कि आप 10 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं अभी तक। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो आप नहीं निकाले हैं? जी, मतलब लगभग जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2020 के बाद से, जिसमें मैं अपीयर किया हूँ, उसमें लगभग सारे एग्ज़ाम निकाला हूँ। ऐसा जी। कभी कोई समस्या नहीं हुई, मतलब लगा नहीं कि इस बार अटक जाएगा, ऐसा वाला? जब प्रॉपर मेहनत हो और खुद पे कॉन्फिडेंस हो, वो आ जाता है। मतलब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर प्रॉपर मेहनत किए हो तो गट फीलिंग आती है कि इसमें तो आपका हो ही जाएगा। तो जितने भी एग्ज़ाम निकालो उसमें पहले से मेरे को लगता था कि इसमें हो जाएगा। मेरा नहीं हुआ था 2022 में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस भी कम डाले थे, लेकिन उस टाइम पे मेरे को पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे उतना पढ़ाई नहीं हुआ था। लेकिन बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो अच्छे से मेहनत करके ही दिलाया हूँ, तो उसमें लगता है कि जब भी दिलाता हूँ तो हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। अब तो ये CGPSC का पेपर आपके लिए एकदम आसान हो गया होगा ऐसे में? हाँ, है, आसान ही है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए आप डेडिकेटेड हो और अनुशासन बना के रखते हो और कंटिन्यूटी रहता है आपके पढ़ाई में, तो आसान है चीज़ें। अगर आप मेहनत को आप टालोगे कि
एक हफ्ता पढ़े, महीने भर पढ़े, फिर ब्रेक ले लिए 1 महीने का, तो उसमें आपका सफलता जो है मिलने वाला है वो कम से कहीं ना कहीं टलेगा ही। तो 1 साल टलेगा, 2 साल टलेगा, सफलता मिलेगा लेट से। आपको जल्दी सफलता चाहिए तो आपको उतनी ही मेहनत समय के साथ करना रहेगा, अनुशासन बनाए रखना रहेगा, डेडिकेशन रहेगा और कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। ऐसा आप लोग ग्रुप में स्टडी करते हैं, ग्रुप में स्टडी करने का कितना फ़ायदा होता है? ग्रुप में स्टडी करने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें जो डाइवर्स फील्ड है, कोई भी व्यक्ति जब पढ़ता है, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक ही चीज़ें नज़र आएगी, जो कुछ चीज़ें हैं जो सामने वाले व्यक्ति है वो कुछ और सोच सकता है। तो एक अलग डायरेक्शन जो है चीज़ों का वो हमको जानने को मिलता है। वो जब अलग डायरेक्शन मिलता है तो सारे डायरेक्शन हर व्यक्ति से कवर हो जाता है वो चीज़ें। जो युवा तैयारी कर रहे हैं CGPSC के लिए, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? वही है, 3 चीज़ें हैं, डेडिकेशन, अनुशासन और कंसिस्टेंसी, ये बना के रखिए। मोटिवेशन को आप बहुत हाइप मत कीजिए, मोटिवेशन 4 दिन का होता है। डेडिकेशन, अनुशासन और कंसिस्टेंसी जो है, आपको 8 घंटा रोज़ बैठना है, मतलब बैठना है। किसी भी हाल में बैठा है, तो आप 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा करके बैठो, चाहे आप लगातार 8 घंटे बैठो, आपको 8 घंटा बैठना है, मतलब बैठना है। साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए आपका हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा। ऐसा जी। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार कश्यप है, लुरमी से हूँ मैं। कौन सा रैंक है आपका? मेरा इस बार 23 है। ऐसा बहुत खुशी हो रही होगी अब तो। हाँ सर, पहली बार है तो हो रहा है बहुत ज़्यादा। पहली बार है? हाँ। ऐसा घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले कुछ नहीं बोले, ठीक है बोले, बाकी अब जाऊँगा तो पता चलेगा क्या है। ऐसा घर में तो बुला रहे होंगे, जश्न मनाने की तैयारी होगी अब तो। हाँ जाऊँगा कल। हाँ, कैसे तैयारी किए आप परीक्षा की? सर इसके लिए तो यही, मैं तो खैर कॉलेज के समय से ही चालू कर दिया था प्रिपरेशन इसके लिए, लेकिन लॉकडाउन लग गया था उस समय, जब कोरोना आया था तो उससे फिर कुछ तो यहाँ कोचिंग से हो गया था, फिर उसके बाद आने के ऑनलाइन मोड में पढ़ा था, फिर उसके बाद मुफ्तली सेल्फ स्टडी चला था, उसके माध्यम से फिर बाकी लास्ट ईयर विनय भैया की मार्गदर्शन में पढ़े हैं, तो वो रैंक इम्प्रूव हुआ बढ़िया से और पोस्ट भी मिल गया। ऐसा ग्रुप डिस्कशन का खूब फायदा हुआ है? हाँ मुझे तो हुआ है, और पर्टिकुलर देखा जाए तो भैया के मार्गदर्शन में रहूँ तो मेरा 23 रैंक लग गया, नहीं तो खैर पोस्ट मिल सकता था, लेकिन इतना तो अच्छा नहीं होता ये मारूँ। ऐसा अभी तो अब मज़ा आ रहा होगा, अब उत्साह होगा अब तो। हाँ सर है, अभी तो है अब। हाँ ठीक। भैया आपका क्या नाम है? मेरा शैलेंद्र कुमार बांधे नाम। ऐसा जी। ये बताइए, आप इस बार सफल हो गए हैं, कितनी खुशी हो रही है अभी सफल हुए हैं आप? बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, क्योंकि ये पिछले मेरे लगातार 5 वर्षों का मेहनत है, जो अभी वर्तमान में 73वां रैंक प्राप्त हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी है। घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वालों से बातचीत हो रही हो? घर में बहुत खुशी का माहौल था कल, साथ में दोस्त भी मेरे साथ में थे, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था घर में, सब खुश हैं। ऐसा अभी तो आपका सिलेक्शन हो गया है, कैसे तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कैसे हो रही थी, कितने घंटे पढ़ने पड़ रहे थे आपको? जी, मैं लगातार इसमें डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा था, और ऐसा एक घंटे के हिसाब से तो मैंने पढ़ाई नहीं की है। मेरा जो टारगेट सेट रहता था कि मुझे आज इतना पढ़ना है, तो वो कितना भी टाइम तक हो उसको मैं कंप्लीट करता था, और नहीं हो पाता था तो उसको कैसे भी करके करने का प्रयास करता था। तो इस हिसाब से मैंने सारे सब्जेक्ट को कवर किया और लगातार मेहनत जारी रखी। यदि आपसे पूछा जाए कि सफलता का मूल मंत्र आपके लिए क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि भैया लोगों ने कहा है कि धैर्य होना चाहिए, इसके अलावा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई और अनुशासन, जो भैया ने बोला है, बहुत ज़रूरी है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ग्रुप डिस्कशन का खूब फ़ायदा मिला है यहाँ? हाँ, ग्रुप डिस्कशन का बहुत फ़ायदा मिलता है सर, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% नहीं होता है, और सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखने की हमको मिलते ही रहती है। तो जो है अभी वर्तमान में तो बहुत फ़ायदा हुआ है ये। हाँ जी। भैया क्या नाम आपका? योगेंद्र निर्मल। अच्छा, कौन सा रैंक है? मेरा 114 रैंक है। ऐसा बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। धन्यवाद। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले बहुत खुश है, इस बार मेरा रैंक लगा है 114, इस बार पोस्ट मिल जाएगा, बहुत खुश है घर वाले। ऐसा ये पहली बार है? पहली बार, इसके पहले और इंटरव्यू में दे चुका हूँ, लेकिन पहली बार है मेरे को पोस्ट मिलेगा। पहली बार पोस्ट मिलेगा? यस सर। ऐसा कैसे तैयारी करते थे एग्ज़ाम के लिए? एग्ज़ाम के लिए यहाँ लाइब्रेरी में आकर के डेली 5 से 6 घंटा कंटिन्यू निरंतरता, साल भर निरंतर रूप से हम लोग आते थे और तैयारी करते थे। साथ ही साथ ग्रुप स्टडी जैसे पेपर 2 के लिए करते थे, इंटरव्यू पूरा ग्रुप स्टडी में तैयार किए, तो इस तरीके से हम लोग ने तैयारी किया है। मतलब ग्रुप डिस्कशन का खूब फ़ायदा मिला है? बहुत फ़ायदा मिला है, और यहाँ पे बहुत से सेलेक्टेड लोग भी है, विनय है, इसके पहले आकाश भावना लोग निकले, बहुत लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो एक मोटिवेशन भी रहा
पढ़ने का, और हमारे 20 लोग निकल रहे थे तो फिर लगता था कि एक दिन हम लोग भी बन जाएंगे, और आज सफलता मिल गई। जो युवा तैयारी कर रहे हैं और जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य बना करके रखें। मैं एक ही मूल मंत्र में चलता हूँ, संयम, साहस और सफलता। आप संयमित रूप से, नियमित रूप से, अनुशासित रूप से अगर तैयारी करेंगे तो एक दिन आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत बधाई आपको पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका क्या नाम है? खुशबू साहू नाम है मेरा। ऐसा कौन सा रैंक और 130 रैंक है। ऐसा कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये सवाल पूछना नहीं चाहिए फिर भी पूछ रहा हूँ मैं, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों मेरा पहली बार इंटरव्यू था तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस एक बार पोस्ट पता चल जाए तो और ज़्यादा खुशी होगी। को? ऐसा पोस्ट अभी पता चला नहीं है? हाँ, अभी पता नहीं चला है, सिर्फ रैंक वाइज अभी रिजल्ट आया है। हाँ जी। इंटरव्यू से पहले विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में बहुत डर होता है, बहुत ज़्यादा हुआ बना के रखते हैं इंटरव्यू को। इंटरव्यू में ऐसा क्या सवाल पूछा जाता है जिससे लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं? देखिए, पहले से डर तो लगता है क्योंकि पता नहीं रहता कि क्या पूछ दिया जाएगा। थोड़ी बहुत डर रहती है क्योंकि कैरियर का सवाल रहता है, लेकिन नॉर्मल सवाल होते हैं जो अभी करंट अफेयर्स के होते हैं, खुद के ऊपर होते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड से होता है, यही सब सवाल होते हैं। जी। तो अभी घर वालों से बातचीत हुई परिणाम आने के बाद में, घर वाले कितने खुश हैं? घर वाले खुश हैं, लेकिन अभी सबको मैंने नहीं बताया है। मैं ये चाहती थी कि एक बार पोस्ट पता चल जाता, उसके बाद सबको ऐसा बताती। परिणाम आ गया उसके बावजूद घर वालों को नहीं बताया? हस्बैंड को पता है, अभी सबको नहीं पता है, आधा अधूरा पता है कि हाँ जॉब लग जाएगी। हाँ जी। ये बताइए, जब पढ़ाई कर रहे थे सिलेक्शन से पहले तो किस प्रकार की तैयारी करनी होती CGPSC के लिए सिलेक्शन हो जाए? तीनों फेज में अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अलग। तो प्री के लिए करेंट अफेयर्स अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, बार बार ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना पड़ता था। मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता था, और इंटरव्यू के लिए तो बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ता था और कॉन्फिडेंस चाहिए होता था। तो तीनों ही स्टेप का अलग अलग तैयारी है, हालांकि सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। जी। जो युवा आज तैयार कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि CGPSC बहुत ज़्यादा टैलेंट का नहीं है, डेडिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस तीनों बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी। तो हम सभी स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, सभी सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, साथ में एक ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, और सभी का सिलेक्शन हुआ है, और सभी स्टूडेंट से बातचीत किया। ये पूरी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।